नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं झारखंड की कुछ खास खबरों की। राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर संघ यूनियन एक दिवसीय सम्मेलन संपन्न। धनबाद लोकसभा प्रत्याशी अनुपमा सिंह पहुंची डूमरकुंडा। धनबाद राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन संघ असंगठित मजदूर यूनियन डूमरकुंडा जॉर्ज विक्टोरिया क्षेत्र एरिया 12 के सम्मेलन चिरकुंडा पुष्पा लॉज में संपन्न हुआ। मुख्य रूप से कांग्रेस के धनबाद लोकसभा प्रत्याशी अनुपमा सिंह पहुंचे, जहां उनका भव्य स्वागत किया गया। मौके पर अनुपमा सिंह ने बताया कि मैं इनका जनप्रतिनिधि होने के कारण जनता को मुझ पर विश्वास है। मैं उनकी विश्वास पर खरे उतरने की कोशिश करूंगी। मुख्य तौर पर बेरोजगारी, शिक्षा, बिजली, पानी, महंगाई की समस्या है। यहां भाजपा के प्रतिनिधि चुने गए हैं जो हमारे लोगों की बातों को सरकार तक पहुंचाने की काम नहीं करते हैं। मैं यहाँ के जनता की सभी समस्याओं को मुख्यमंत्री तक पहुंचाने की काम करूंगी। जनता की हर समस्या को समाधान करने की काम करूंगी। धनबाद जिला पूरा भारत में मशहूर है, लेकिन जनता को उसका लाभ नहीं मिल पाता है। वर्षों से भाजपा की संसद ने यहाँ के जनता को ठगने का काम किया है। हमारे गठबंधन की सरकार ने मैया सम्मान योजना जो पूरे झारखंड में देने का काम कर रहे हैं। गठबंधन की सरकार ने जो महिलाओं के आत्मसम्मान के लिए 1000 राशि से बढ़ाकर 2500 रुपए राशि देने की काम कर रही है, जो पूरे देश में चर्चा का विषय है। धनबाद जिला ब्यूरो पप्पू केवट की रिपोर्ट। मैम, राष्ट्रीय कोलियरी मजदूर यूनियन का आपको कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया है। पहले शुभकामनाएं आपको। और देखा जाता है कि जनप्रतिनिधि जो जीतते हैं वही क्षेत्र में आते हैं, और अच्छी बात है कि आप हार जीत तो लगी हुई रहती है, लेकिन फिर भी आप क्षेत्र में पहुंचे हैं और लोगों की समस्याएं सुन रहे हैं। क्या क्या समस्याएं देख रहे हैं और कब तक इसका समाधान करेंगे, किस प्रकार से करेंगे? जी बिल्कुल, चुनाव में हार मिली है, लेकिन वोट मिले हैं। उन लोग हमसे कुछ उम्मीद बनाकर रखते हैं, तो वो जनप्रतिनिधि जब उनको नहीं सुनते हैं तो वो हमसे उम्मीद करते हैं कि जिनको हमने वोट दिया था वो हमारी जरूर सुनेंगे। तो हम लोग उनके समस्याओं को सुनने का काम करते हैं और उसका समाधान भी कराने की कोशिश करते हैं। और समस्याएं तो हैं जिसका समाधान होना चाहिए था अभी तक, लेकिन अभी तक नहीं हुआ था, क्योंकि आपको पता होगा कि धनबाद में भाजपा के सांसद थे, भाजपा के विधायक थे। अभी अभी हमारे नवनिर्वाचित विधायक हैं, वो उन समस्याओं का जरूर समाधान कराएंगे। उनकी हमारे हिस्सा के लोगों की समस्या को विधानसभा में उठाने का काम करेंगे। नहीं उठाएंगे तो हम लोग उन समस्याओं से उनको अवगत कराएंगे। और बाकी हमारी सरकार मजबूती से जिस तरह से हमारे झारखंड के लिए काम कर रही है, तो हमारे हिस्सा के लोगों के लिए भी काम करेंगे। समस्याएं तो बहुत है, पानी की समस्या है, बिजली की समस्या है, बेरोजगारी की समस्या है। और ये समस्या इसलिए है क्योंकि सालों से यहाँ पे भाजपा के जनप्रतिनिधि चुने जाते हैं, जो कि हमारे लोगों की बात सरकार तक नहीं पहुंचा पाते हैं। और जनता ने जिस तरह की समस्या आपको सुना है, कितने दिनों में इन लोगों की समस्या का निदान हो पाएगा? देखिए, दिन का तो कोई निर्धारित समय नहीं होता, आपको भी नहीं पता है कितने दिन तक क्या काम हो सकते हैं। हम लोग अपनी समस्या को बताने का काम करेंगे, कोशिश पूरी करेंगे कि जल्द से जल्द इनकी समस्याओं का समाधान हो सके। और मुझे उम्मीद है कि जरूर होगी, क्योंकि हमारी आरसीएमयू की पूरी परिवार हमेशा दृढ़ता के साथ काम करती है और समस्याओं को सुनकर उनका समाधान कराने का काम करती है। एक तरह से देखा जाए पूरे धनबाद कोलियरी क्षेत्र में जो HPC है, हाई पावर कमेटी का जो एक तरह से वेजेस है वो लागू नहीं है, इस पर क्या करेंगे? इस पर सरकार देखेगी। सरकार जनप्रतिनिधि, वही तो मैंने कहा ना कि जनप्रतिनिधि बताने का काम नहीं करते हैं, क्योंकि यहाँ सदियों से, आज 15 साल, आज 16 साल से यहाँ भाजपा के सांसद रहे हैं, विधायक रहे हैं, लेकिन किसी ने हमारी
समस्याओं को सुनने का काम नहीं किया, समस्याओं पर काम करने का काम नहीं किया है, जिसका आज यही है कि हमारी जनता, खास करके धनबाद जिले की जनता इतनी प्रताड़ित हो रही है कि धनबाद का नाम पूरे भारत में मशहूर है, लेकिन फिर भी हमारे धनबाद की जनता को उसका कुछ भी उपयोग नहीं मिलता है, कुछ भी नहीं मिलता है कि हाँ, हमारी धनबाद की जनता को जिस तरह से यहाँ पे डीवीसी होते हुए भी, बीसीसीएल होते हुए भी बेरोजगारी से हमारे लोग भरे हुए हैं, तो उस चीज को हमारी जनप्रतिनिधि बताने का कार्य करे और उससे जल्द से जल्द यही कराए, यही हम लोग चाहेंगे। मैया सम्मान योजना का जिक्र आपने किया, किस प्रकार का उसको आप लेते हैं मजबूती में? बहुत ही मजबूती है हमारी माताओं बहनों को इस तरह से, जिस तरह से पूरे देश में कोई नहीं कर पाया। आज 2500 की राशि शायद नहीं, कहीं भी किसी राज्य में नहीं दिया जा रहा है, सिर्फ वादे किए जाते हैं। बहुत सारी पार्टियों के द्वारा वादा भी किया गया था लेकिन दिया नहीं गया था। ये एकमात्र हमारा झारखंड राज्य है जो हमारी महागठबंधन की सरकार ने वादा किया और उसे पूरा करने का भी कार्य किया। ये बहुत बड़ी मजबूती है, ये हमारी माताओं बहनों को बहुत बड़ा सम्मान मिला है जो पूरे देश में जिसकी चर्चा हो रही है, और ये एक बहुत बड़ा उदाहरण है पूरी भारत की माताओं बहनों को देखने को मिल रहा है कि आज जिस तरह से झारखंड अगर कर सकता है तो पूरे भारत में क्यों नहीं। जैसे बता रहे कि बहुत सारी महिलाएं जो 2500 जो मिल रहा था मुझे उनको वंचित है, उस सब महिलाओं के लिए क्या किया गया? शायद ही कोई वंचित होगा। आपको आज पता चला होगा कि कुछ पुरुष भी उसमें अपना नाम लिखवा दिए थे और कुछ महिलाएं ऐसी भी थी जो अपने मायके से और ससुराल से दोनों जगह से उठा रही थी, तो उनके लिए आप क्या करेंगे? तो उनका ही काम किया जा रहा है इस पे कि सभी महिलाओं को मिले। इसी वजह से कुछ 10 दिनों की देरी हुई थी जो कि अब मिलने भी लगा है, और आगे जिनको नहीं मिल रहा है उनको भी जरूर मिलेगा, क्योंकि ये हमारी झारखंड की महिलाओं के लिए ही बनाया गया है और वो झारखंड की महिलाओं को जरूर मिलेगा। विपक्ष यह कह रही है कि बाकी पेंशन को रोककर मैया सम्मान योजना दी जा रही है, इस पर क्या कहें? बिल्कुल कोई पेंशन नहीं रुका है। हर चीज का कुछ समय थोड़ा लगता है, लेकिन हाँ हो रहा है, क्योंकि मैया सम्मान योजना एक बड़ी राशि के साथ आया है और मुझे उम्मीद है कि हमारी सरकार जिस मजबूती के साथ काम कर रही है तो शायद पेंशन को भी 2500 बनाने का कार्य हो रहा है और उसे किया जाएगा, और हमारी झारखंड की जनता को पेंशन भी 2500 रुपया मिलेगा।